गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए आपका ये एकादशा पाठ यानी कि 11वां पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से आप लोगों की, तो जिसका नाम है समवायो ही द्विजया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? समवायो ही द्विजया मतलब होता है निश्चय से, समूह से, कठिनाई से जीतने योग्य जो होती है, एकता जो होती है वो समूह में अजय होती है। मतलब एकता में रहने से आप किसी भी कार्य को समूह में रहकर जीत जाएंगे। तो इस तरह सामूहिक एकता की जो शक्ति होती है उसके बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है। तो इस पाठ में चिड़िया के बारे में है। चिड़िया की कथा है यह कि किस तरह से वो समूह में रहकर एकता और कार्य से करके छोटे छोटे जो प्राणी हैं वो मिलकर जो होते हैं विशाल हाथी को हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं। तो किस तरह से परास्त करते हैं इस चीज़ तो हम लोग इस पाठ में जानेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग। पुरा एकस्मिन् वीक्षे एका चटका प्रतिवस्तिम स कालेन तस्या सनति जाता एकदा कश्चित् प्रमत्तगजा तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शूलेन अत्रोटयत् चटकाया नीडभुवि अपतत तेन अडानि विष्णानि अथ सा चटका वल्पत तस्या विलापं कृषित्वा काष्ठकूटा नाम खगा दुःखेन ताम अपिच्छेत भद्रे किमर्थ विलपसि इत्यादि। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? तो पूरा होता है मतलब पुराने समय की बात है। ऐसा कालीन मतलब होता है काल, है ना, पूरा काल जो होता है। संतति मतलब बच्चे, चटका मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था चिड़िया, ठीक है। तो चिड़िया के जो बच्चे होते हैं उस तरह की बात है इसमें कि भूमि मतलब भूमि जमीन, सुंडेन सूर से, नींद मतलब घोंसला, और व्यलपत मतलब होता है कि रोई, विलापन मतलब रोना, और कीमत किस लिए, विशिन्नानी मतलब नष्ट हो जाना, अंडानी मतलब अंडे। तो इस तरह से इसके हो गया, अन्वय हो गया। मैं इसके शब्दार्थ बता रही हूँ। प्राचीन काल में क्या हो रहा था कि एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, तो समय से उसके बच्चे हुए। फिर एक बार क्या हुआ कि किसी मतवाली हाथी ने उसके पेड़ के नीचे आकर जो है उसकी शाखा को तोड़ डाला। अब चिड़िया का जो घोंसला है वो ज़मीन पर गिर जाता है, तो और उसके जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, सभी खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब वो चिड़िया जो होती है वो रोने लगती है। अब उसका रोना सुनकर जो होता है काष्ठकूट नामक एक पक्षी होता है जो, तो वो नामक पक्षी दुख से उसकी पूछा कि भली चिड़िया किस लिए रो रही हो। तो इस तरह से वो उससे पूछता है कि आप तुम क्यों रो रही हो। अब उसको क्या बताती है वो चिड़िया? चटका वदत दुष्टेनेकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपश्रेत् ततः काष्ठकूटता वीरनारायणव नमन्य मच्छिखाया समीपम् अन्यत तयो वार्ता श्रुत्वा मच्छिका वदत् मपामि मित्रं मण्डूकः मेघनाद अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथेच्छितं करिष्यामः। तदानीं तौ मच्छिकाया स गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्ववृत्तांत नवेद वेदयात। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? तो नशिता मतलब नष्ट करना, वधेने मतलब वधेन से वध करने वाला, शीघ्र मतलब जल्दी, नव वेदियत मतलब होता है निवेदन करना। तो चिड़िया जो है वो एक दुष्ट हाथी के द्वारा जो मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं, उस हाथी की मौत से ही मेरा दुख दूर होगा। वो चिड़िया उसको, उस पक्षी को बोलती है। तो वो काष्ठकूट जो है वो उसको सुनता है उसकी बातों को। फिर उसके बाद ना वीना रवा नाम का एक जो मक्खी होता है उसके पास उसको ले जाता है। अब दोनों की बात जो होता है वो मक्खी सुनती है, मक्खी को वो लोग बताते हैं किस तरह से उसके हाथी ने उसके बच्चे को नष्ट कर दिया। तो फिर मक्खी बोलती है मेरा भी मेघनाथ नामक मेढक मित्र है, तो जल्दी उसके समीप जाकर जैसा ठीक होगा करेंगे। तब उन दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने सारा समाचार बताया। मतलब ये काष्ठकूट चिड़िया, और जिस चिड़िया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके वो चिड़िया के बच्चे को उन्होंने मार दिया था, फिर वो मक्खी और वो लेकर वो लोग मेढक के पास जाते हैं। तो मेघनाद अवदत् यथाह्यहम् अथक्यामि तथा कुरुतम्। मच्छिके प्रथमत्वं माध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन स नयने निमील्य स्थास्यति
तदा काष्ठकूट चच्वातस्य नयने स्फोटिष्यति एवं एवं स गज अंधा भविष्यति। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इस पर कहा जा रहा है मध्याह्न मतलब होता है दोपहर में, है ना। तो जब दोपहर में नयने मतलब दोनों आँख से, निमील्य मतलब बंद करना, चचवा मतलब चोर चोच, और अंधा मतलब नेत्रहीन। तो मेघनाथ जो है वो उसको उसके पास, मेढक के पास लेके जाता है, मेघनाथ के पास मक्खी वो। तो जैसा मैं करता हूँ तुम दोनों ऐसा करना, वो बोलता है। तो मक्खी बोलती है पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करना। मक्खी को बोलता है वो मेढक कि तुम पहले दोपहर में उस जो हाथी है उसके कान में आवाज़ करना, जिससे क्या होगा, वो आंखें बंद करके बैठा रहेगा। तब वो क्या बोलता है, काशकुट होता है जो, वो दोनों वो चोट से उसकी दोनों आंखों को फोड़ देगा। तो इस प्रकार वो हाथी क्या हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो इस तरह की वो लोग योजना बनाते हैं कि हाथी को मारने के लिए, तो किस तरह हाथी को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो उस मक्खी को बोलता है उसके कान में तुम आवाज़ करना, जिससे वो आँख बंद कर लेगा, और तब तक वो काष्ठकूट है जो वुडपेकर जो है वो उसके आँख को फोड़ देगा। ऐसा। अब क्या है, द्विशातः स जलशायां गमिष्यति मार्गे महान् गर्तः अस्ति तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि मम शब्देन तं गर्तजलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। अथा तथा कृते स गज मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनिश्चित महता घृतस्य अन्तः पतितमृत च तथा तथा चोकुतम। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें ये कहा जा रहा है, अब यहाँ पे पढ़े, सॉरी, बहु नाम प्रियशारणाम समवायो ही दुर्जय। तो इसमें जो है कि प्यास और पीड़ित जब वो तालाब पर जाएगा तो रास्ते में एक बड़ा गड्ढा है, तब उसके पास क्या है, वो बैठेगा, तब मैं उसका आवाज़ करूँगा। ऐसा वो लोग योजना मतलब कि जब वो प्यास से पीड़ित होकर जब वो तालाब पर जाता है तो वहाँ पे एक गड्ढा है, तो उसके पास में बैठेगा, तो उसकी मैं उसके कान में आवाज़ करूँगा। मेरी आवाज़ से क्या है, वो गड्ढे को तालाब मानकर उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। तब ऐसा करने पर वो हाथी दोपहर में मेढक की आवाज़ का अनुसरण करके पीछा करके बड़े गड्ढे जो है उसके अंदर गिर जाता है और वह मर जाता है। और वैसे ही भी कहा गया है, निश्चय से अनेक निर्बल का जो समूह होता है कठिनाई को जीतने योग्य होता है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जिस तरह से इसने योजना बनाई थी कि ये जब बैठा रहेगा गड्ढे के किनारे तो इसके कान में वो आवाज़ करेगा, जिससे वो उसको लगेगा, परेशान हो जाएगा, फिर उसके आँखें को फोड़ देगा, तो जिससे वो गड्ढे में गिर जाएगा और गड्ढे में गिरते के साथ वो मर जाएगा। ऐसा उससे प्लान बना था। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से ये निर्बल पक्षी है। हाँ, ये चिड़िया भी इसमें मतलब ये अकेली इस हाथी का क्या मुकाबला करेगी, मेढक क्या करेगा। तो ये जब निर्बल लोग जब एक तरह समूह बना लेते हैं, एक तरह से योजना बना लेते हैं, तो कोई भी कार्य आसानी से हो जाता है। यानी कि एकता में बल है, ये जो कहावत है ये इसमें सही साबित होती है। तो इस तरह से अब यहाँ पे शब्दार्थ है, अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, प्रश्नोत्तर कॉपीज में लिख लीजिए, और जितने भी अभ्यास कार्य है ये आपको अपनी बुक में ही करना है। तो चलिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।